गुड इवनिंग क्लास। आज हम फंडामेंटल्स यानी पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप सबसे ज्यादा मार्क्स की है आपके कोर्स में, 80 नंबर में से 30 नंबर की पार्टनरशिप है। और ये बेसिक चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का गुडविल छूट गया था उसका इससे लिंक नहीं है, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर था, वो हम दोबारा भी कराएंगे, वीडियोस भी देंगे आपको। ठीक है जी। एक बच्चे का आया है, जरा मैं उसको नोट्स भेज दूं अगर आपको लगे मैं क्या कर रहा हूँ मोबाइल में, तो मैं नोट्स भेज रहा हूँ। ये मैंने भेज दिया जी आप दोनों को। चलो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर पार्टनरशिप क्या है? तो सबसे पहले एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप साथ साथ लिख भी सकते हैं, is the relationship between two or more persons who have agreed to share profits and losses of business carried on by all of them or any of them acting for all of them or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, who have agreed to share profits and losses of business carried on by all of them or any of them acting for all। एक बारी बच्चों की अटेंडेंस भी ले लेना कि बच्चे कौन कौन से आए हैं। आपने बाहर अटेंडेंस मार्क करा दी है? एंट्री करी? नहीं करी तो हम एक बारी जाते वक्त एंट्री कर देंगे, बेशक खाली नाम की कर दें। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बच्चों, रिलेशनशिप दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में। मैं और आप बिजनेस चलाना चाहते हैं मिलके, तो कम से कम दो लोगों ने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हुआ? मिनिमम 2। मिनिमम कितना? 2। और मैक्सिमम की लिमिट 100 की है एक्ट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 की। पार्टनरशिप एक्ट को जो गवर्न करता है इस रिलेशन में वो कंपनीज एक्ट से निकला है, तो मैक्सिमम की लिमिट 100 की। मैक्सिमम की लिमिट 100 की। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो फीचर जो निकले यहां से, फीचर जो निकले वो क्या निकले कि जब मैं और आप बिजनेस मिलके करेंगे तो हम कम से कम 2 पार्टनर होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम कितने हो सकते हैं बच्चों? ये 1 मार्कर आएगा एग्जाम में,
ये 1 मार्कर एग्जाम में आएगा कि मिनिमम पार्टनर्स और मैक्सिमम पार्टनर, जनरली मैक्सिमम पूछता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कितने होंगे? मैक्सिमम में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, मैक्सिमम में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। कई जगह शायद आपको देखा जाएगा कि गलत भी पढ़ा दिया जाए। कई लोग बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 होते हैं 10 बैंकिंग के केस में। ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने कभी? अगर कोई पढ़ा भी दे तो बता देना मैडम ये पुराने रूल थे, पिछले साल से पिछले साल बहुत ज्यादा होता था, पिछले साल कम हुआ, अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर एक को पता लग गया, रूल चेंज हो गए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बच्चों कितने हैं? 100 एज पर द एक्ट। एक्ट कौन सा? कंपनीज एक्ट है। और मैक्सिमम 50 हैं एज पर द रूल्स। एक्ट को गवर्न रूल करता है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग 50 हैं और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 हैं। तो अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने हैं, तो क्या लिख के आओगे? तो आप 100 लिख के आओगे। आपसे स्पेसिफिक आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने, तो कितने लिख के आओगे? अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले मैक्सिमम कितने, तो बातें दोनों लिख के आओगे, एक लिख के आओगे? दोनों बातें लिख के आओगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मार्कर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आप दोनों बातें लिख के आओगे। एज पर कंपनीज एक्ट 100, एज पर द रूल्स गवर्न which governs that is 50। क्लियर है सबको? ये 1 मार्कर क्लियर है सबको? ये आज से 2 साल पहले 2019 एग्जाम में आया, सीबीएसई। कौन से वाले एग्जाम में आया? 2019 वाले में। मैक्सिमम नंबर पूछ लिए एक्ट के अकॉर्डिंग कितने। persons who have agreed, अगला फीचर आया एग्रीमेंट। नेक्स्ट फीचर इज, ये उतार लिया सबने, सब बच्चों ने इतना उतार लिया, पहले इतना उतार लें, फोटो खींचनी है फोटो खींच लें, ऑनलाइन वाले फोटो खींचनी है फोटो खींच लें, उतारना उतार लें। 100% बातें समझ आएंगी, बस कंडीशन एक है, आप मुझे सुन रहे हो। 500% भी आ जाएंगी, बस सुनना है आपने। ऐसा ना हो आप मेरे को सुन ही ना रहे हो। डाउट आपका राइट है, जो भी डाउट आपको है मेरे से पूछेंगे। मैं जरा अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ बस। सर स्क्रीन लगा दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कह रहे लगा दो। प्रतीक आप जरा चेक करना, जो छुट्टी पे जरा देखना कौन कौन है, मेरे को बताना क्लास के बाद। अभी मैं छोड़ देता हूँ। ओके सर। बच्चों ने उतारना है। ये जो मैक्सिमम गवर्न करता है कंपनीज एक्ट करता है। ये थोड़ी सी अजीब बात है, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे पार्टनरशिप में एक चीज है जो कंपनीज एक्ट गवर्न करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है सबको बात? तो ये कोई गलती नहीं हुई मेरे से, इंटेंशनली लिखा है मैंने यहाँ पे कंपनीज एक्ट। क्लियर है? हम पढ़ क्या रहे हैं? सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट बोलूंगा, बस इस जगह कंपनीज एक्ट बोलूंगा। क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? एक्ट के अकॉर्डिंग 100, रूल्स के अकॉर्डिंग 50।
क्लियर है? अगर आप में से भी किसी को डाउट रहा था जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि सर ये आपने यहां कंपनीज एक्ट क्यों लिख दिया है, तो सर ये नंबर ऑफ पार्टनर कंपनीज एक्ट से गवान होता है, तो हमें यहाँ कंपनीज एक्ट लिखना है। और कंपनीज एक्ट का ईयर 2013 है। कोई बच्चा के सर ऊपर ईयर लिखवाया है, इसका 1932 में बना था। कंपनीज एक्ट 1956 में बना था पहले, 1956 के बाद अब उसको पूरा तरह चेंज हुआ। उससे पहले 1913 में था, 1956 से पहले 1913 था। खैर हमारे काम की बातें नहीं तो छोड़ देते हैं इसको, क्यों करेंगे। बस ये याद रखो, आपको कंपनीज एक्ट 2013 है अभी आपको बस ये याद रखनी। क्लियर है? यस बोलो सर। चलो, नंबर ऑफ पार्टनरशिप के बाद अगला फीचर क्या है बच्चों? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन से वाला होगा? रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बेटर कौन सा है? रिटर्न। रिटर्न बेटर। सबको पता है क्यों है? कि कल को डिस्प्यूट हो गई, कल को डिस्प्यूट होगी ए और बी के बीच में, ए और बी पार्टनर हैं, इनके बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। तूने कहा था कि प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, बी कह रहे नहीं मैंने तो नहीं कहा था, बी कह रहे मैंने तो नहीं कहा था, प्रूव कर। तूने कहा था मुझे सैलरी 25,000 देंगे, बी कह रहे नहीं मैंने कहा था तेरे को 20 देंगे लेकिन 25 तब देंगे जब सेल इतनी हो जाएगी। ए कह रहा है ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, बी कह रहा नहीं ऐसी बात हुई थी। ओरल बातों पे लड़ाई होने के चांस ज्यादा रहेंगे नहीं रहेंगे? बोलो बोलो। वो लड़ाई आज आपने पार्टनरशिप कर ली, लड़ाई 5 साल बाद हो रही है। 5 साल पहले आपने किन टर्म्स में ओरली बातें करी थी? लिखी तो थी नहीं कहीं। तो लिखना ज्यादा बेटर है खाली ओरल चलें? लिखना हमेशा ज्यादा बेटर है। बोलो गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो इट शुड बी रिटन बेटर, दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं डेफिनेशन में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यानी क्लास, मान लो क्लास में भी कौन कौन बैठा है? गौरव, मैं बैठा हूं, और भी बच्चों के नाम ले लेते हैं, एक दो और बच्चों के नाम लिख लेते हैं। चिरांश, सार्थक और खुशी और प्रबलीन के। हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं तो माफ कर देगी वो मेरे को। प्रबलीन है, प्रबलीन वी ठीक लिखा मैंने? वी यहाँ पे भी शुरू में भी ये कह रही है, अच्छा ठीक है। और गुरकीरत, चलो ज्यादा पार्टनर नहीं लेते, 6 पार्टनर हो गए, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो 6 बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो ये 6 बांटेंगे, लॉस होगा तो भी क्या 6 बांटेंगे? आंसर इज यस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों बांटेंगे। क्या कोई ऐसा पार्टनर इस दुनिया में हो सकता है कि जिसको लॉस ना मिले? बोलो बोलो। माइनर पार्टनर। कह रहे स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं सर, नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। नहीं हो सकता। तो सर, एक रूल है इसमें, माइनर पार्टनर वो पार्टनर है। एक बच्चा कुछ बोल भी रहा था, किसी की आवाज भी आ रही थी। माइनर पार्टनर मैंने बोला। माइनर पार्टनर, एक बच्चे की आवाज आ रही थी, मैंने सुनी हल्की हल्की। माइनर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसको लॉस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। माइनर कौन होता है? 18 से कम वाला। अब ये मत कहना सर ये तो सारी आपने 18 से छोटे वाले बना लिए। अब ये मत कहते ना सर आपके तो सारे पार्टनर ही छोटे वाले हैं, आप ही सारा लॉस बियर करोगे, मैं पार्टनर ही क्यों बनाऊंगा फिर इनको? समझ रहे हो? तो दिल पे मत ले लेना इस बात को। सर अच्छा लॉस आपका, प्रॉफिट हमारा, बनाओ बनाओ पार्टनर बनाओ, जल्दी बनाओ। लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो सब मिलके खाएंगे। कितनी अच्छी डील है ना। ये सिर्फ एक को मिलती है, किसको मिलती है? माइनर पार्टनर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों होंगी, बस एक माइनर पार्टनर है जो छूटेगा इस चीज से। याद रहेगी सबको बातें? इस पे 1 मार्कर बनेंगे, इस पे 1 मार्कर बनेंगे।
1 मार्कर वो कई तरीकों से बना सकता है, एग्जामिनर है वो ऐसा डायरेक्ट भी पूछ सकता है, विच पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर लॉसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्ट पूछ रहा है कौन सा पार्टनर है जो लॉसेस के लिए लायबल नहीं है। भूला हुई होगा तो याद आ जाएगा। मजे कैसे लेगा, आप सुनो मजे कैसे लेगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, और कहेगा out of which C is a minor partner, the firm incurred a loss of this and the losses are to be distributed. State how these losses are to be distributed. तो ये आपने डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने थोड़ा सा इनडायरेक्ट घुमा दिया कि अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ लॉस कैसे बटेंगे। एक लाइन में लिख भी दिया माइनर पार्टनर, वो डायरेक्ट था विच इज नॉट लायबल फॉर लॉसेस, डायरेक्ट पूछ लिया। अब ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा घुमा के बी सी पार्टनर है, बी माइनर है या सी माइनर है और इतने लॉस हुए हैं, बताओ लॉस कैसे बटेंगे। तो फिर आप लिखोगे सी इज अ माइनर नॉट लायबल फॉर लॉसेस, इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। बोलो बात समझ आ रही है? हाँ जी, यस सर। हाँ तो इससे करेंगे ही नहीं, ऐसा ही होगा। एक बच्चा पूछ रहा है अगर कोई माइनर पार्टनर हो ही ना तो फिर तो सारे बांटेंगे, फिर तो सारे खाएंगे लॉसेस। ए बी सी तीनों ही कह रहे हैं, ये जी 50 साल का है, ये जी 36 साल का है, ये जी 24 साल का है। अब क्या होगा, अब तो तीनों ही मेजर है, लॉसेस भी तीनों के, प्रॉफिट भी तीनों के। अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी उनकी डिसाइडेड हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे भी करते होंगे, मान लो 50% प्रॉफिट ये रखता है, 25 ये रखता है, 25 ये रखता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी जिनका मैथ्स तेज है? छोटा करके बताओ, 5th स्टैंडर्ड में आया था ना ये करना, छोटा करना। इसको फ्रैक्शन में करो, फ्रैक्शन में कर सकते हो। 6th स्टैंडर्ड वाला मैथ्स याद है? 50% को क्या बोलते हो? 50/100। 20% को क्या बोलते हो? 20/100। यही बोलते हो ना परसेंटेज को। काटो, ये क्या हो गया? 2/4। ये क्या हो गया? 1/4। और ये क्या हो गया? 1/4। तो रेशियो क्या होगी? 2:1:1। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? 2:1:1। सबको समझ आता है वाली बात? 50% को 2/4 कह सकते हैं क्या? ये वाली बात सबको समझ आती है? यस सर। 25% को 1/4 कह सकते हैं क्या? बोलो यस बोलो। सर। जिसको ये वाला मैथ्स नहीं आ रहा, मेरे को कोई भी आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स भी कराना है आपको, और मैं 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स सी एंटर को भी कराता हूँ। यूनिटरी मेथड 6th 7th 8th में होता है, और सी एंटर में भी लगता है, और यहाँ पे भी होता है। मैं कराता हूँ। फिर जिस बच्चे को कहने सर ये तो हमें आता है, क्यों सर मजाक क्यों करें? मैं तो करूंगा मजाक। कई बच्चों को दिक्कत होती है, मैं हर बच्चे को लेके चलूंगा साथ। सबको क्लियर है? कन्वर्ट करना आ गया सबको? कन्वर्ट करना आ गया सबको? जरा एक और कन्वर्जन करके बताओ। 50%, 30% और 20%। छोटा करके दिखाओ, छोटा करके दिखाओ, ऐसे ऐसे छोटा करके दिखाओ। Plus 2:1.5. ये महंगे सेम। 0.5. 1.5. आपको फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है, 1/3 कुछ है। काटना ही नहीं था क्लास, यहीं से क्लियर हो जाता। 5:3:2 रेशो क्या हो जाती? 5:3:2 रेशो क्या बनी? 5:3:2। डिनोमिनेटर तो सेम ही रखने हैं, तभी रेशो बना सकते हो आप, नहीं तो रेशो नहीं बना सकते। डिनोमिनेटर सेम रखने हैं आपने, जहां तक बिना फ्रैक्शन के कटते हैं वहां तक लेके जाना है, जहां तक बिना फ्रैक्शन के कटते हैं। तो ये वाला तो वैसे ही हट जाएगा 0 से 0। अगर आपको सर ऊपर वाला भी कर सकते थे ऐसे,
ऊपर वाला देखो कैसे करते फिर आप, ऊपर वाला देखो सारे बच्चे, ये अगर आपको करना होता, अगर 25 की टेबल आती है तो आप कर सकते थे इसको 25 की, हाँ एक बच्चे ने लिख दिया डिवाइडेड बाय 25। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप सारे स्पीकर पे बोलेंगे रादर देन चैट। जैसे आप चैट लिखते हैं विंडो ओपन हो जाती है तो मेरे को विंडो हटानी पड़ती है। तो अगर आप सबके स्पीकर अच्छे होंगे तो 25 की टेबल आती है, एक बच्चे ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है उस बच्चे ने। 25 की टेबल करोगे तो डायरेक्ट ये 25 से कट रहा है, 2:1:1। क्लियर है सबको? मतलब कॉमन फैक्टर से छोटा करके हमें मिनिमम में लेके जाना होता है इसको। ये मैंने वैसे ही तुम्हें पढ़ा दिया कि ऐसे करके नहीं दिखाना एग्जामिनर को। ये तो मैं 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स याद करा रहा था, ऐसा होता था। अब तो हम 12th में ना डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे लिखा होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे 532, ऊपर वाला लिखा होगा उसे डायरेक्ट लिख देंगे 211। क्लियर है? समझ आती है बात? यस सर। चलो कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है सर एक और एग्जांपल दो, डायरेक्ट करके दिखाएंगे। यस सर, एक और दे दो। एक और लो। 4 पार्टनर है, 20%, 25% और 25% और 30%। 4 है, ए बी सी डी। ओरली करना है, ओरली करना है, हाथ नहीं चलाना, ओरली बोलो, ओरली। 5, ये सोचो सारे कौन सी टेबल पे जा रहे हैं? 5, 5:4 5:6। अब मिस्टर ए का शेयर क्या हुआ? मिस्टर ए का शेयर क्या हुआ? अगर मुझे 1 लाख रुपए को बांटना है या 2 लाख रुपए को बांटना है तो 2 लाख में जब ए का शेयर निकालना होगा तो 2 लाख में ए का शेयर कैसे निकलेगा? एनीबडी जिसको बांटना आता हो ना, डिवाइड बाय 4 थोड़ी करोगे, ऐसे थोड़ी। 2 लाख इंटू 50,000। 20 कहां से आया? 5 + 4 + 5 + 6 इसका टोटल। ऐसे ही बी का शेयर 2 लाख में कितना आएगा? 4/20। सी का शेयर कितना आएगा? 2 5/20। लाख इंटू 5/20। और डी का शेयर कितना आएगा? 2 लाख इंटू 6/20। ये पूरे साल करना है आपने काम, ये काम पूरे साल करना है, हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है? अच्छा एक काम करो, 60,000 रुपए को बांटो एबीसी में, 60,000 को बांटो एबीसी में, इक्वल 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 बांटो, इक्वल इक्वल इक्वल। कितना आएगा? 20 20 20, यही आएगा। 60 बढ़ गया इक्वल। अब रेशियो क्या हो गई है? 1:1:1, यही होगी। तो आपने 20 कैसे निकाला होगा मन मन में? 60,000 का 1/3, 60,000 का 1/3, 60,000 का 1/3। कोई बच्चा बताएगा ये 3 कहां से आया था? इन तीनों का टोटल था। यही रेशियो अगर 1:1:1 की जगह 2:1:1 होती तो ए का हिस्सा क्या बन जाता? 2/3। 2/4। इनका हिस्सा क्या बन जाता? 1/4। इसका हिस्सा क्या बन जाता? 1/4। समझ आ रही है सबको बातें? रेशो का टोटल कह रहे, रेशो का टोटल हो गया ना? हाँ तो रेशो का टोटल ही तो करा रहा हूं। रेशो का टोटल 2 + 1 + 1 4। क्लियर है? तो हम जिस टॉपिक पे थे ये हमने बाद में करना है, ये ऐसे छिड़ गया मेरे से टॉपिक। वैसे तो हम क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स पढ़ रहे थे। कितने फीचर पढ़ लिए थे हमने? नंबर ऑफ पार्टनर पढ़ लिया था, एग्रीमेंट पढ़ लिया था। फिर शेयरिंग वाले में ना, प्रॉफिट वाले में ये बात आ गई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते, कोई भूल ना गया हो। कैसे बटना है? सब में लॉस प्रॉफिट दोनों एक पार्टनर को छोड़ दो। कौन सा पार्टनर? वो सिर्फ क्या लेगा? प्रॉफिट का अपना हिस्सा। हिस्सा कैसे निकालते मैंने सिखाया, लेकिन मैं दोबारा भी सिखाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक तो अभी आना है, अभी तो टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ था, बस बीच में से बात शुरू हुई तो मैंने सिखा दी, ताकि कहीं पे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाए क्या हो रहा है। क्लियर है? चलो जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस भी सब बच्चों को बात आ गई। अगला फीचर ऑफ बिजनेस carried on carrying on of the business, carrying on of the business, carrying on of the business। चौथा फीचर क्या है?
कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, बिजनेस होना जरूरी है। अब बच्चे को कह रहे बच्चे सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं है, कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस का मतलब आपने पेपर दिया, दोनों सेम स्कूल के हो, दोनों कर आधा कोर्स तू कर जा, आधा कोर्स मैं कर जाता हूं, तेरे को मैं दिखा दूंगा, मेरे को तू दिखा दियो आधा आधा। बोलो ये पार्टनरशिप है क्या? दोनों ने एग्जाम देने में तो पार्टनरशिप करी, क्या ये बिजनेस है क्या? दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। पेपर देने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। बोलो बोलो, समझ आती बात? एक आईफोन लेना था दोनों ने एक आईफोन लेना था, ये कह रहा तू और मैं मिलके ले लेते यार, 25 का तेरा बजट, 25 का मेरा बजट, 50,000 का आईफोन ले लेते, एमडब्ल्यूएफ में तो यूज कर लियो, टीटीएस में मैं यूज कर लूंगा, संडे एक तेरा एक मेरा। बोलो बिजनेस कर रहे हैं क्या? पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप, क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे। चाहे इन्होंने अपना मोबाइल पार्टनरशिप में लिया है, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। यही काम अगर इन्होंने गाड़ी डाली ट्रैवलिंग एजेंसी में और 5 लाख की गाड़ी थी, दोनों क्या 2.5 लाख थे, दोनों ने 2.5 लाख मिला के गाड़ी खरीदी और ट्रैवलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, तो बताओ पार्टनरशिप है क्या? ये पार्टनरशिप है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने ट्रैवलिंग बिजनेस शुरू किया, गाड़ी खरीदी आधे आधे पैसे डाल के और बिजनेस शुरू कर दिया ट्रैवलिंग का। ये पार्टनरशिप है, क्योंकि गाड़ी किराए पे देने का व्यापार कर रहे हैं। बोलो क्लास ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी बात 100% क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। 100 या 500? 500। 500 हजार, चलो बहुत बढ़िया, खुशी हुई, मगैम्बो खुश हुआ। अच्छा जी, कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम, यानी हम थे पार्टनर 6, गौरव, चिरांश, सार्थक, खुशी, बबलीन, गुरकीरत, हम सारे पार्टनर थे। गुरकीरत कह रहे सर मैं तो बहुत बिजी बंदी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, पैसे लगा दूंगी मैं। ना 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 ना, पैसे लगा दूंगी, मेरे से टाइम मत मांगना। बबलीन भी ये कह रही है। गौरव गरीब कह रहा भाई मैं तो टाइम है तो लगा दूंगा, मैं तो जितना टाइम कहोगे लगा दूंगा। चिरांश भी मेहनती बंदा, वो कह रहा मैं भी लगा दूंगा। ये दोनों, और खुशी भी कह रही है मैं भी लगा दूंगी। बाकी 3 पार्टनर कह रहे हैं हम टाइम नहीं देंगे, पैसा दे देंगे, काम तुम करो। ये तीनों टाइम नहीं लगा रहे। डोमेंट पार्टनर जो आप बात कर रहे थे, अभी एक बच्चे ने स्लीपिंग पार्टनर, डोमेंट पार्टनर की बात करी थी, तो वो है। बताओ क्लास, यहाँ पे क्या सारे काम कर रहे? कैरिंग ऑन बाय ऑल, आगे क्या लिखा? और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सॉरी क्लास, हम रुक गए थे, नेट प्रॉब्लम आ गई थी। आवाज आ रही है सबको? सर मैं फोन कर रहा था आपको सर। यस सर। हमने कुछ नहीं पढ़ाया, उसके बाद हमें इमीडिएटली पता लग गया था कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों हुआ हमें पता नहीं लगा अभी तक। आगे बढ़ रहे थे हम, कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। तो 1 पार्टनर, लास्ट पढ़ रहे थे हम, कैरिंग ऑन हो गया था, कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके लिए एक फीचर होता है, इस लाइन के लिए एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या फीचर है? यानी 1 पार्टनर इज बाइंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। 1 पार्टनर इज बाइंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्या ये बात आपको इतना लिखने से समझ आ रही है? कोई एग्जांपल बताऊं? 100% समझ आ रही है? बोलो बोलो। तो जवाब देना अगर 100% समझ आ रही है। ए और बी पार्टनर है और ए और बी की फर्म है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी की फर्म है, और इन्होंने सी से माल खरीदा 20,000 रुपए का। सी से माल खरीदा 20,000 रुपए का। ए भाग गया छोड़ के। क्या सी बी से पैसे ले सकता है? यस सर। सर ले गए। द आंसर इज यस, ले सकता है।
One partner is bound by the act of other partners. Sir, can you please repeat? हाँ जी प्लीज। ए और बी की फर्म थी, ए और बी की फर्म ने सी से कोई माल खरीदा, गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के उधार पर, ऑन क्रेडिट। अब इन्होंने 20,000 देने थे, दोनों ने मिलके, फर्म ने देने थे पैसे, फर्म ने मिलके देने थे। ए भाग गया, छोड़ के चला गया काम वाम को, लोगों को कर्जा देना था, छोड़ छाड़ के भाग गया। अब सी पहुंचा बी के पास कि भाई तेरी फर्म से पैसा लेना था। बी कह रहा है भाई ए तो भाग गया, मैं कैसे दूं? क्या सी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। वन पार्टनर इज बाइंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। कोर्ट कहेगा पूरे 20,000 दो, अपने आप ए से रिकवर करो, क्योंकि तुम पार्टनर थे उस फर्म में। क्लियर है सबको? बात समझ आती है? बोलो बोलो। म्यूचुअल एजेंसी समझ आता है? ये सारे हमने फीचर कर लिया आज। सबने उतारे, साथ साथ फीचर उतारे, ये डेफिनेशन उतार ली। किसी ने उतारनी तो रुका हूं मैं आपके लिए बच्चों। अगर किसी ने रुका हुआ है, किसी ने नहीं उतारा तो मैं रुका हूं, जल्दी बताओ मुझे। अगर सबने उतार लिया है। सर फोटो खींच लिया सर। फीचर्स देखे, फीचर्स। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछे। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? अच्छा, कुछ केस स्टडीज है क्लास जो हमें करनी है, कुछ केस स्टडीज है। केस स्टडीज करने से पहले पार्टनरशिप डीड हम मीनिंग कर लें। पार्टनरशिप डीड क्या होती है पहले, इससे पहले पार्टनरशिप डीड देख लें। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट, उतार लें बस, एक डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग बायलॉज ऑफ पार्टनरशिप। भाई जब आप और मैं पार्टनर बनेंगे, आप किसी के साथ भी करेंगे, कुछ लिखेंगे तो लिखत पढ़त जिसमें होगी उसे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने बायलॉज लिखे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर की सैलरी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा जो पार्टनर को देना होगा उसकी पूंजी पर। ये सारी बातें हम इसमें डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होगी, गुडविल वैल्यूएशन कैसे होगी। ये सारी बातें हम डीड में लिख लेते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर डीड ही नहीं बनाई, आपने कहा था रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो क्या होगा? एक बच्चा मान लो कोई क्वेश्चन कर लेता है, सर अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ा रहे थे ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, डीड ही नहीं करी। फिर अगर डीड आपके मेरे बीच में हुई तो जो तय हुआ है वो कर लेंगे। मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहा बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है जी। या आपने कहा 70-30 में प्रॉफिट बांटेंगे, 70 मेरा 30 आपका, या 60 आपका 40 मेरा, जो तय हो गया वैसे कर लेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर मान लो तय ही नहीं हुआ, डीड ही नहीं बनाई, अब क्या करेंगे? ओरल में लड़ाई हो रही है, ओरल में हर रोज कोर्ट पहुंच रहे, कोर्ट परेशान यार, ये तो रोज लड़के आ जाते हैं,
इतनी सारी पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है पता है ना सबको, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, नहीं पता? दिल्ली की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ज्यादा, न्यूजीलैंड से 4 गुना लोग हमारे देश में रहते हैं। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है और खाली दिल्ली 2 करोड़ बैठे हुए, ठीक है ना? तो रोज रोज कोर्ट में जा रहे हैं, रोज रोज कोर्ट में जा रहे हैं। लॉ ने एक रूल बना दिया, अगर डीड नहीं होगी तो क्या करोगे? लिखना शुरू करो। ये लिख लिया सबने? बता रहा हूं क्या होगा अगर डीड नहीं होगी तो। डीड नहीं होगी तो कह रहे केस ही नहीं हो सकता। केस तो फिर भी लड़ाइयां तो बहुत मुद्दे को उठ सकते हैं। कुछ मुद्दे कोर्ट ने क्लियर कर दिए कि अगर डीड नहीं होगी तो ये मुद्दे ये तय किए जाएंगे। ये उतार लिया। आगे लिखे, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर और साइलेंट है लेकिन आपने पॉइंट ही नहीं बताया, देन फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई। क्या रूल लगेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। किनको? मालिकों को। मालिकों को क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्टनर्स। क्या कहते हैं? 11th में मालिकों को ओनर बोलते थे, प्रोप्राइटर बोलते थे। यहाँ ओनर को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में मालिक कौन है? पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ना तो कैपिटल पर देंगे ना ड्राइंग पर लेंगे। नो सैलरी कमीशन विल बी गिवन। नो सैलरी कमीशन विल बी गिवन। सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी। सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी। पार्टनर जितनी मर्जी मेहनत करें, बच्चा कर और दिन रात मेहनत कर रहा, नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट मिलेगा ना, मालिक है, कमाओ प्रॉफिट खाओ। क्यों नहीं करती डीड? हाँ जी बोलो, डीड क्यों नहीं करी थी? सैलरी चाहिए थी। मैं और चिरांश पार्टनर है, मैं 2 घंटे आता हूँ, चिरांश 12 घंटे आता है। चिरांश कह रहे सैलरी चाहिए। मैं कहा भाई डीड कर लेते। फिर डीड ही नहीं करी। डीड नहीं करी तो नो सैलरी नो कमीशन। डीड कर लो, फिर डीड में लिख दो सैलरी दी जाएगी। बेचारा जो काम कर रहा है वो मारा गया। आपने इमोशनल नहीं होना। आपने एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा इस पे मैं अभी कंप्लीट कराता हूं बात को। पहले देखो, ए बी सी पार्टनर, सुनना सिर्फ, लिखना नहीं, सुनना। बच्चों ऑनलाइन वाले सुनना सिर्फ। कहेगा ए बी सी पार्टनर है, ए और बी ने कैपिटल लगाई है, सी की कैपिटल कम है, बेचारा गरीब है लेकिन वे बहुत मेहनत करता है। ये 12-12 घंटे काम करता है और ए और बी आते ही नहीं है काम पे। ये सैलरी मांग रहा है, बट देयर इज नो डीड। कमेंट। आप कह रहे बेचारा है, बेचारा काम करता है, बेचारे को सैलरी तो दे है बेचारा। 0 मार्क्स। कितने मार्क्स? आपने लॉ बता के आना। व्हाट इज द लॉ? लॉ सेज इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड। नो बेचारा। भाई जब डीड बनाई थी लिख देता, तू मेहनती है तो सैलरी लेगा। क्लियर है सबको? बोलो। तो इमोशनल होकर जवाब नहीं देना। नो सैलरी कमीशन विल बी गिवन। इंटरेस्ट दिया जाएगा एक चीज पर, लोन पर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या होगा क्लास? बांटे कैसे? तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें लॉ बनाना होता और हमारे बीच में डीड नहीं हुई तो तुम क्या तय करते? मान लो तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, मान लो इक्वली करते। बोलो कैसे बांटते? इक्वली। तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, सारे यही बता रहे हैं। उसने भी यही बनाया, जिसने लॉ बनाया उसने भी यही कहा, इक्वली बांट दो जी। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
लॉजिकली बनाया नहीं बनाया? भाई लड़ाई कर रहे थे, रोज लड़के आ जाते थे कोर्ट में, भीड़ लगाते थे। उन्होंने मेन मुद्दों पे लॉ बना दिया कि अगर डीड नहीं है तो भैया ये रूल लगेंगे, हमारे पास मत आना। अगर इसके अलावा और कोई लड़ाइयां हैं तो आना, इसके अलावा कोई लड़ाइयां हैं तो आना, इन लड़ाइयों पे हमारे पास मत आना। यही लॉ लगेगा, यही रूल लगेगा। ये कब लगेगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है। नहीं है या साइलेंट का मतलब समझ गए? मतलब डीड तो करी थी, लिख के नहीं पॉइंट्स, तो नहीं लिखे तो यही लगेंगे फिर। क्लियर? अच्छा, आपने मेरे साथ फीचर कर लिया, डेफिनेशन कर ली, और ये मेन पॉइंट, इसमें 1 मार्कर एक जरूर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम। जरा एक बारी किसी को याद हो गया तो याद करने का तरीका बता दूं मैं, अगर भूले ना आप। सारी ऑलमोस्ट नो है, ना 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 ना, कुछ भी नहीं देंगे। प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, एक चीज देंगे बस, क्या? इंटरेस्ट। सिंपल सा याद करने का तरीका है, कुछ भी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ ना। तूने लोन दिया था, चल तू ले जा 6%। और प्रॉफिट कैसे बटेगा? वो तुमने अभी चीफ जस्टिस बने तो तुमने जो डिसीजन दिया हो तो तुम कोई भूलोगे ही नहीं। तुम सबने क्या डिसीजन दिया कि यार इक्वल बांट दो, अगर नहीं डिसाइड हुआ तो कायदा यही बनता है, तो वो तो वैसे भी लॉजिकल था, याद रहेगा। क्लियर है? यानी कि क्लास, अब बताना, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना भूल गया तो क्या करोगे क्लास? आप इक्वली इक्वल बांट दोगे आप। और ऐसा बहुत बारी करेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन बना देगा, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढते रहोगे, दी नहीं होगी। तो ये मत लिखा ना हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन बनाना सीखो पहले, उसे आता है, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, ये चेक करने के लिए कि तुम्हें रूल पता है नहीं पता। रूल क्या है? इक्वल। जरा सुनाओ किस किस को याद हो गया? 5 रूल थे, 1 2 3 4 5। नो आईओसी, आईओसी के शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। क्लियर है? बोलो। यस सर। एक ऑब्जेक्टिव टाइप लिख रहा हूं, बताना। A, B, C are partners sharing profit and losses in the A, B, C are partners. They don't have partnership deed. The profit sharing ratio will be, एक मिनट, distributed in, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप बताना। A, B, C, D। 3:2, 1:1, 4:3 इक्वल। जल्दी बोलो। 1:1 सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो, सबको क्लियर है? आप बताओ। दोनों तो आंसर नहीं है, एक आंसर है, एक आंसर है, एक आंसर है। जल्दी बोलो जल्दी। 1:1 या इक्वल? अगर तू इक्वल बोल देता मैं तेरे को 100 रुपए देता, पता है? तू ही ठीक होता, सारे गलते। ये सारे गलते, पूरी दुनिया गलत है। ये मजे लेने वाला क्वेश्चन था। पार्टनर कितने दिए थे मैंने? A, B एंड, तो इक्वल आंसर होगा या 1:1 होगा? यहाँ तो 2 ही रेशो हैं। अगर ये वाला ठीक होना था तो क्या रेशो देनी चाहिए थी मुझे? ऐसे पागल बनाता है एग्जामिनर सीए में ना। सीए में ऑब्जेक्टिव टाइप अब तो 12th में भी आने लगे 2 साल से, तो ऐसे पागल बना देता है बच्चों को। बच्चों को पागल बनाना बड़ा आसान है मेरे जैसे बंदे के लिए। ऐसा क्वेश्चन दूंगा, फटाफट देखेगा, कहेगा इक्वल। जब 20 यहाँ बैठे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, सारे के सारे इक्वल 1:1 में चले गए। इक्वल एक ने भी नहीं बोला, बस तूने पकड़ा ये पॉइंट, बस तूने पकड़ा। चॉकलेट तेरी फिर भी बनती है, चॉकलेट तेरी फिर भी बनती है, मंगवा दो तेरे लिए चॉकलेट। हाँ जी बच्चों, आंसर क्या होगा? 1:1 या इक्वल? इक्वल, क्योंकि कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, और मैंने तो 2 ही रेशो दी थी, 1:1 ही बोला था। 1:1 तो बोला ही नहीं है ना। मीठी गोली, कौन सी गोली है? मीठी गोली। मजा आया खाने में? यस सर। चलो जी। हाँ जी। अगर 3 रेशियो भी ले रखा तो इक्वल भी ले रखा तो फिर क्या करते हैं? फिर नहीं देगा वो, फिर एग्जामिनर गलत है, फिर उसको क्वेश्चन बनाना नहीं आया। ऐसे थोड़ी देगा, फिर 2 आंसर हो जाएंगे, फिर तो इसकी बात सच हो जाएगी।
अगर ये ऑप्शन दे देगा और 3 पार्टनर दे देगा ए बी एंड सी, तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत होगा। इक्वल भी दे दिया, 1:1 भी दे दिया, फिर तीसरी ऑप्शन देनी पड़ेगी, ये ए होगी, ये बी होगी, तो सी होगी बोथ ए एंड बी। फिर आंसर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो ठीक करेगा ना। अगर ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो आंसर फिर निकल चाहिए बोथ ए एंड बी, तो सी आंसर होगा। ठीक है, समझ आती है सबको? चलो जी, तो देखो जरा आज की क्लास में हमने क्या क्या कराया, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इसको। हमने पार्टनरशिप का मीनिंग करा दिया आज आपको। आज पार्टनरशिप बता दिया होता क्या है। कम से कम कितने लोग जुड़े हो? ज्यादा से ज्यादा 100 एक्ट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग 50। ये 1 मार्कर आएगा एग्जाम में, याद रखना इसको। एग्रीमेंट रिटर्न और दोनों हो सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सब करेंगे, सब करेंगे, लेकिन माइनर सिर्फ प्रॉफिट खाएगा, लॉस नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। कैरिंग ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, कैरिंग ऑफ बिजनेस होना। एग्जाम दिया है मिल बांट के, वो पार्टनरशिप नहीं है, वहां कोई बिजनेस नहीं है। और म्यूचुअल एजेंसी, वन पार्टनर इज बाइंड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स, वन पार्टनर इज बाइंड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स। सबको बातें समझ आ रही है? आगे हमने बताया डीड क्या होती है। डीड वो होती है जिसमें आप सारी बातें तय कर लेते हो, लेकिन अगर आपने तय नहीं करी तो क्या लॉ लगेगा? अगर लड़ाइयां ज्यादा होगी तो लॉ बन चुके हैं। ये 5 चीजों पे आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तय है ऑलरेडी। क्लियर? अगर आपकी लड़ाई हुई अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसे रूल से आप प्रॉफिट को बांटेंगे। क्या क्या रूल लगेंगे? सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में नहीं, 3 चीजें नहीं, प्रॉफिट इक्वल, और एक चीज देनी है, एक चीज देनी क्या? लोन पर इंटरेस्ट देना है। कितने परसेंट के हिसाब से? क्वेश्चन कहेगा 10% दे दो, आपको कोई नो 10% नहीं दे सकते। कितना दे सकते हैं? 6%। याद हो गया सब कुछ क्लास में? ये बेस है, जड़ है जो आज आपने करी है, ये भूलना नहीं। हर क्लास में ना बताना पड़े बेटा वो पीएसआर नहीं होती तो इक्वल होता था। ये 5 रूल याद रखने हैं आपने, पूरी पार्टनरशिप में लगते रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। क्लास में 5 बारी अपने आप को सुनाने, घर जाके होमवर्क, घर जाके 5 बारी अपने आप को सुनाना है। बीएसटी क्लास स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल। होप आपको सारी बातें समझ आई हैं। ठीक है जी, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हमने। टेक केयर। पूर्वी बेटा